बात करेंगे कि हुकूमत ने इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी ने जल्द से जल्द इंतखाबात की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर अहम सियासी रहनुमा अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एजाज़ है। अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियाँ बनती हैं। कौम में सराप है। सियासी कायदीन अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। फारूक नाइक ने कहा PTI से फिर मुज़ाकरात करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो। कोशिश होगी कि सियासी इत्तेफाक़ राय पैदा हो। इलेक्शन जितनी जल्दी मुमकिन हो एक ही दिन होने चाहिए। मुल्क भर में निगरां हुकूमतों के ज़रिए इंतखाबात होने चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले माहौल मुश्किल है लेकिन 22 करोड़ आवाम का मसला है। इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी सरबराहान का इजलास ईद के बाद तलब किया गया है। रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने के बजाय सियासतदानों को खुद बात करनी चाहिए। अदालत में भी अपोजिशन के साथ बगलगीर हुए हैं। मीडिया पर होने वाले झगड़े से इतने संगीन नहीं होते जितने लगते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हाद चौधरी हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हाद, बताइएगा क्या सूरत हाल रही आज के दिन पूरी समात में? जी बिल्कुल, इंतखाबात एक ही दिन कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर अहम समाज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन आज जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी भी रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ भी बातचीत की हामी है। तो सबसे पहले तो अभी तक शेख रशीद साहब आ चुके हैं रोस्ट्रम पर, शाह महमूद कुरैशी साहब आ चुके हैं और उसके साथ जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं ये 2 दफ़ा आए हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि जो सिराजुल हक साहब हैं ये आए हैं और अभी इन्होंने सब ने जो बात की है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने याद दिलाया कि ये ताख़ीरी हरबा तो नहीं है और मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं। मुनासिब तजावीज़ जो हैं वो हम करने के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब यही कहते हैं, लेकिन 14 मई का भी रिज़ल्ट एक वो आ चुका है, ऐलान, एक अदालती फ़ैसला है और उस पर हमें ये देखना है। और जो शेख रशीद साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि छोटी और बड़ी ईद जो है वो इस मुज़ाकरात में गुजर जाए, और लेकिन उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि एक बड़ी शख्सियत, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है, और सिराजुल हक साहब ने कहा कि जो मुज़ाकरात करना जो है ये ऑप्शन नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और 77 का हवाला दिया कि तब सऊदी सफ़ीर ने मुज़ाकरात करवाए थे लेकिन नाकाम हुए तो माशाल्लाह लग गया। 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई रही और उसमें बार बार ये चीज़ें टूटती रही हैं, तो ज़रूर जो है वो होना चाहिए। अब इसमें जो अभी तक जो सारी गुफ्तगू हुई है उसमें जो हुकूमती अरकान हैं वो ये चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन जो है वो एक दफ़ा गुजर गए हैं, अब आप हमें लंबा टाइम दें। PTI ये कह रही है कि जनाब जो रीजनेबल टाइम है वो दें, उस पर हम इनकी बात जो है वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आइन जो है वो पार्लियामेंट की करारदाद से ज़्यादा बड़ा है और आइन ही ने इस हुकूमत को चलाना है। उसकी बालादस्ती के लिए एक रीजनेबल टाइम हो तो उसमें ये सारी बात हो सकती है। अब तकरीबन ऑलमोस्ट सब लोग जो हैं वो बात कर चुके हैं। वो इसरारुल्लाह तरीन साहब भी थे, उन्होंने भी यही बात की है कि 90 दिन का इंतखाब जो है वो तो अब उससे आगे हो गई है बात। तो अदालत जो है वो एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है अदालत का भी। अगर कोई लंबी तारीख आती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो फिर पिछले 4-5 दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक करके नाम और ये पटिशन्स और ये वो करके, तो कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे मुज़ाकरात की लगा के तो इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अगर एक रीज़नेबल टाइम, क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी इस बात पर अड़े रहे और उन्होंने डटे रहे और बार बार याद दिलाया कि जनाब ये फ़ैसला है और ये आइन जो है उसके तहत 27 जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 27 तारीख तक फ़ंड रिलीज़ कर रहे हैं, तो ख्वाजा साद रफ़ीक दोबारा आ गए और कहा जनाब ये डिबेट क्लब नहीं होना चाहिए, ये तो हम सियासतदान आपस में बैठ के बात कर लेंगे। तो कमर ज़मान कायरा भी आ गया फिर दोबारा, उन्होंने भी यही कहा कि ये डिबेट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, हम सियासतदान हैं, हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं, तो हम नहीं जाने देंगे किसी को आगे। तो जो तो हुकूमत में है ना वो तो इस वक्त यही कह रहे हैं कि जनाब आप लंबा टाइम दें, ताख़ीर करें, और हम बड़े यहाँ पर आइन को संभालने वाले बैठे हैं और अब 90 दिन की ताख़ीर हो गई है, जो कि बेसिकली इसी हुकूमत की वजह से हुई है। यानी ये जो 90 दिन ऊपर चले गए हैं
ये जो बदनीयती इस हुकूमत की थी PDM की, उसकी वजह से ये 90 दिन आगे गया। तो अभी उसकी बुनियाद बना के ये कहते हैं जी वो 90 दिन तो गुजर गए, तो अब आगे मज़ीद लंबा टाइम दे दें। तो ये एक डिबेट है, टिकर्स आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, आपके पास जो ताज़ा तरीन है वो देखें क्या है। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की तरफ से कि बातचीत के ज़रिए हम कोई हल निकालने के लिए तैयार है, लेकिन एतमाद का फुकदान नज़र आता है। उन्होंने ये कहा कि सिंसेरिटी, उन्होंने वही बात की कि हुकूमती जो जमातें हैं उनकी जानिब से सिंसेरिटी का फुकदान नज़र आता है। इंतशार चाहते हैं, उन्होंने कहा ना हम आइन को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये उनकी बात इसलिए सही है